गाइस इस एपिसोड में आर्थर अपने मम्मी पापा से बात कर पाता है, लेकिन कैसे वो आगे बताता हूँ। और कुछ सालों का टाइम स्किप हो गया है एनीमे में। तो कैसे हो मेरे भाई और उनकी भाभी हो। तो एपिसोड की शुरुआत में आर्थर के चेस्ट में काफी दर्द हो रहा होता है और तभी आर्थर के चेस्ट से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और आर्थर उसे देख के सोचता है क्या ये मॉन्स्टर मेरी एंजाइटी का मैनिफेस्टेशन है या फिर मेरी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और वो मॉन्स्टर उसके करीब आता रहता है और आर्थर के काफी दर्द हो रहा होता है। तभी उसे टेस्सी उठा देती है और आर्थर कहता है क्या चाहिए तुम्हें। आई मीन गाइस लुक एट दिस, जिस तरह से वो बैठी है उसको क्या ही चाहिए होगा। खैर फिर टेस्सी उससे गुड मॉर्निंग बोलकर उठा देती है और वो कहता है मुझे 5 मिनट और सोने दो मेरे सपने के मॉन्स्टर। और भाई टेस्सी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है दादाजी वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो और अपने बाल देखो। और आर्थर कहता है तुम अपने बाल देखो, मेडुसा लग रही थी अभी तुम। और आर्थर अपने कपड़े चेंज करता है। तभी टेस्सिया कहती है तुम सच में यहाँ रुकोगे। और आर्थर कहता है पता नहीं, उस जगह से आने के बाद पता चलेगा प्रिंसेस। और टेस्सिया उसके नोच लेती है और कहती है मुझे प्रिंसेस मत बोलो, टेस बोलो टेस, और जल्दी कपड़े चेंज करो। और वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वहाँ एल्ड्रिन अपने पापा से कहता है ऐसा मत करो पापा, हम एक इंसान को यहाँ नहीं रख सकते, ये हमारी ट्रेडिशन के खिलाफ है। और विरियन कहता है मुझे बस वो बच्चा अच्छा लगा। और फिर वो टेस्सिया और आर्थर को गाड़ी में बुला लेता है और वो वहां से चले जाते हैं। और आर्थर कहता है कितना टाइम लगेगा आपके मिस्टर दोस्त के घर जाने में दादाजी। और विरियन कहता है दादाजी तुम्हें अजीब नहीं लग रहा मुझे ऐसे बोलना। और आर्थर कहता है आगे क्या होगा उसको देख के शायद मैं अपने बोलने का तरीका चेंज कर लूं। और विरियन कहता है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तभी टेस्सिया आर्थर के कंधे पे गिर जाती है और विरियन बताता है कि टेस्सिया जल्दी जाग गई थी आज और बार बार तुम्हारे फ्यूचर के बारे में पूछ रही थी। टेस्सिया को हमेशा धोखा मिला है अपने नकली दोस्तों से, इसलिए वो अपने आसपास किसी को नहीं आने देती, पर तुम्हारे साथ वो बहुत खुश रहती है। मैंने काफी दिन बाद उसे ऐसे हंसते हुए देखा है, इसलिए शुक्रिया। और आर्थर मन में कहता है ये बच्चे को भी शुक्रिया बोल रहा है, मैं इस आदमी पर भरोसा कर सकता हूँ। और वो वहां पहुंच जाते हैं और आर्थर मन में कहता है वो मिस्टीरियस दोस्त कौन हो सकता है जिसके घर पुराना राजा खुद आए। और फिर विलियम उसके दरवाजे पे लात मार के कहता है हम आ गए ओल्ड विच, बाहर आ जाओ। और वो आती ही नहीं है। फिर विलियम सुनने जाता है दरवाजे पे, तभी वो दरवाजा खोल के कहती है मुझे सुनाई आ गई बुड्ढे आदमी। और फिर विलियम उसको इंट्रोड्यूस करता है, उसका नाम रेनिया डार्कसन होता है और वो एक स्पेशल मेज है। और फिर वो उसके घर में जाते हैं और आर्थर कहता है माफ करना पर दादाजी ने कहा था हम एक मेज के पास जा रहे हैं जो मुझे अपने घर वालों से कनेक्ट कर सकती है। और वो हंसने लगती है और कहती है दादाजी तुमने इसे काफी चूड़ दे रखे विलियन। और फिर वो उसे बताती है वो एक सीर है और वो फ्यूचर और पास्ट बताती है, पर तुम ये जानने नहीं आए, तुम अपने मम्मी पापा के बारे में जानने आए हो सही। और आर्थर कहता है हाँ। और फिर वो उसे कनेक्ट करती है और कहती है अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो, जैसे ही तुम्हें वो दिखे उनसे बात करना। और फिर आर्थर अपने मम्मी पापा के बारे में सोचता है और हमें एलिस और रेनल्ड का सीन दिखता है जहाँ एलिस खाना देती है रेनल्ड को और वो कहता है खाना अच्छा लग रहा है। और फिर एलिस कहती है हाँ तुम्हारा फेवरेट है ये और आर्थर का। और फिर वो दोनों उदास हो जाते हैं और एलिस कहती है आज आर्थर का बर्थडे है। और वो दोनों सोचने लगते हैं उस दिन के बारे में और उनकी हालत खराब होती है आर्थर के गिरने के बाद। रेनल्ड सोचता है ये उसकी वजह से हुआ और उसके दोस्त उसको समझाते हैं और रेनल्ड और एलिस दुखी रहते हैं और वो उन बातों को सोच के रोने लगते हैं। तभी उन्हें आर्थर की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है पापा मम्मा मैं जिंदा हूँ और सेफ हूँ, मैं अभी एलिनोर किंगडम में हूँ एल्व्स के, मैं आपसे एक स्पेशल मैजिक से बात कर रहा हूँ, माफ करना मैं अभी आना चाहता हूँ पर मैं आ नहीं सकता, मेरी बॉडी के साथ कुछ गलत है उसको ठीक करना है, पर चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा ठीक होते ही। तो अपने आप को ब्लेम मत करो और मुझे नहीं पता मैं कब आपसे दोबारा बात कर पाऊंगा, तो मेरी चिंता मत करना, अलविदा। और एलिस और रेनल्ड खुश हो जाते हैं कि आर्थर जिंदा है और आर्थर कहता है मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। और फिर उनका कनेक्शन टूट जाता है और आर्थर रोते हुए मन में कहता है एलिस रेनोल्ड मैं बहुत खुश हूँ तुम लोग सेफ हो और मैंने डिसाइड कर लिया है मैं तुम्हें दोबारा ऐसे दुखी नहीं होने दूंगा। और वो विलियन से कहता है प्लीज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और फिर टेस अपने पापा से कहती है मैं कब से बोल रही हूँ आर्थर ने मुझे 2 बार ही बचाया है और अगर हम उसे यहाँ से भगा देंगे तो सब लोग कहेंगे एल्फ्स एहसान फरामोश है, आप खुश हो इसमें। और फिर एल्ड्रिन कहता है ठीक है पर दिक्कत ये। तभी विलियन कहता है जैसे तुम्हारी बेटी ने कहा आर्थर को मैं खुद ट्रेन करूंगा, ये सबको बता दो। और वो फिर भी नहीं मानता तो विलियन कहता है कुछ भी होगा मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। और फिर एल्ड्रिन आर्थर से माफी मांगता है और कहता है लगता है इतने टाइम तक राज करते करते मेरी सोच पुरानी और जिद्दी हो गई है, तुमने मेरी बेटी को बचाया और अब मेरे पापा के पहले शिष्य हो, मुझे तुम्हारा अच्छे से स्वागत करने दो। और उसकी बीवी कहती है इसको अपना ही घर समझो। और आर्थर मन में कहता है ये एकदम से बदल कैसे गए। और वो देखता है टेस और विलियन को और कहता है अच्छा राजा अपने पिता और बेटी के आगे कमजोर है। और फिर एल्ड्रिन आर्थर से हाथ मिलाता है और वहाँ टेस आके कहती है अगर आप सच में आर्थर से माफी मांग रहे हो
तो उसको बाहर खेलने दो, मुझे उसे सब चीज दिखानी है। और वो मान जाते हैं और टेस आर्थर को बाहर घुमाने ले जाती है। और आर्थर कहता है पहली बार मैं एल्फ टाउन में हूँ, बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग है यहाँ। और टेस कहती है यहाँ बाजार है, वो बहुत सारे अच्छे स्नैक्स और फ्रूट्स बेचते हैं, वो काफी फेमस है, तो हमें जल्दी करनी होगी नहीं तो वो सब खत्म हो जाएंगे। और वो खुशी खुशी जा रहे होते हैं, तभी वहाँ एक लड़का आर्थर से टकरा जाता है और कहता है तुम अपने इंसानी जम से मुझे इन्फेक्ट कर रहे हो, तुम्हें एल्डर वेरिएंट पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम यहाँ के बन जाओगे। और सब एल्फ बच्चे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। और आर्थर कहता है ये बिल्कुल बैकग्राउंड कैरेक्टर्स हैं। और टेस कहती है इन्हें इग्नोर करो। और आर्थर खुश हो जाता है और कहता है शायद टेसे की वजह से मेरे अंदर की शरारती साइड जाग गई है। और वो एल्फ कहता है प्रिंसेस इस इंसान के साथ मत रहो, आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, मुझे फेरिथ ईव सर को इजाजत दो आपको छोड़ने के लिए। और टेस मना कर देती है। तभी आर्थर कहता है क्या तुम फेरिथ हो, दी फेरिथ ईव सर? और फेरिथ कहता है लगता है मेरी रेपुटेशन पहले ही पहुंच गई। वेट, क्या बोला तुमने मुझे अभी? तुम बेवकूफ, मेरा नाम ईव सर है। और आर्थर कहता है मैं सच में बेवकूफ हूँ, मैंने आप जैसे जीनियस को नोटिस नहीं किया, अगली बार मुझ जैसा इंसेक्ट आपकी अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा। और टेस हंसने लगती है और फिर वो जाने लगते हैं। तभी फेरिथ कहता है मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, मैं ईव सर फैमिली के प्राइड पे तुम्हें चैलेंज करता हूँ लड़ाई के लिए। और टेस कहती है तुम एल्डर विलियन के शिष्य से लड़ाई करोगे? फेरिथ तुम बेशक नोबल हो बट नो योर प्लेस फूल। आप पता है मेरे अंदर का सुकून जाग गया, पर यही कहा है उसने। और फेरिथ कहता है प्रिंसेस मेरे पापा ने कहा था किसी को अपनी प्राइड नीचे मत करने देना, अब ये तुम्हारे ऊपर है इंसान, लड़ोगे या फिर नहीं। और याद रखना तुम्हारी वजह से तुम्हारे मास्टर की बेइज्जती हो सकती है। और आर्थर कुछ नहीं कहता तो फेरिथ कहता है तुम्हारी चुप्पी को मैं हाँ में समझता हूँ। और वो कहता है प्रिंसेस आप हमारी जज हो। और वो दोनों लड़ने के लिए रेडी होते हैं। जैसे ही टेस स्टार्ट कहती है फेरिथ आर्थर पे अटैक कर देता है और लिटरली आर्थर वहां खड़े खड़े एक घूसा मारता है और फेरिथ बेहोश हो जाता है। और आर्थर कहता है लड़ाई खत्म हो गई? और टेस कहती है मुझे पता ही था। और फिर टेस उसे वहां से ले जाती है। और आर्थर मन में कहता है प्रिंसेस की आदत की वजह से मैं उनसे और अटैच होता जा रहा हूँ। और फिर वो स्नैक्स खाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, शॉपिंग करते हैं और फिर वो एक जगह रुकते हैं। वहां टेस आर्थर से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछती है और वो थोड़ा खोया खोया लगता है। तो टेस कहती है क्या हुआ? और हमें दिखता है आर्थर विलियन की ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ विलियन कहता है मेरी ट्रेनिंग मुश्किल है लेकिन बीस टेमर की ट्रेनिंग ऐसे ही होती है, अगर तुमने ये कर ली तो तुम काफी ताकतवर हो जाओगी। तो मैं फिर से पूछता हूँ तुम मेरी शिष्य बनोगे? और आर्थर कहता है हाँ। और विलियन कहता है अपने चेस्ट के दर्द को भूल जाओ अभी। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है और आर्थर कहता है मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैंने बहुत चीज एक्सपीरियंस की है यहाँ पे आते आते, मैं अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करूंगा। और टेस कहती है मैं भी मेहनत करूंगी ताकि मैं तुमसे ना हारूं। और फिर सीन विलियन और आर्थर पे जाता है और आर्थर कहता है इस वर्ल्ड में टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है, मैं बड़ा हो गया हूँ और ताकतवर भी, पर यहाँ तक आने का रास्ता काफी मुश्किल भरा था और आगे जो आएगा वो शायद और भी खतरनाक होगा, पर अभी के लिए मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। मैं बता सकता हूँ कि मेरा आने वाला फ्यूचर देखने लायक होगा। और फिर 3 साल बीत जाते हैं और टेस आर्थर को जगाने आती है पहले की तरह, और वो जागता ही नहीं तो वो अपना माना यूज करके उसका पैर दबा देती है। और आर्थर के दर्द होता है, वो चिल्ला के उठता है और कहता है मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। और वो छोड़ देती है उसे। और फिर आर्थर कहता है तुमने माना यूज किया ना, तुम मुझे आराम से भी तो जगा सकती हो टेस। और टेस कहती है मैंने पहले किया था पर तुम जाग ही नहीं रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टा पर फॉलो करो, वहां भी एनिमे कंटेंट आएगा। और अगर पुराने एपिसोड नहीं देखे तो इधर क्लिक करो, और विंड ब्रेकर को हिंदी में समझना चाहते हो तो इधर क्लिक करो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।